राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में बैठक कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया बजट को सभी के लिए लाभकारी। राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने इसे किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए सुखदायक और लाभकारी बजट बताया। मंत्री नेताम ने कहा कि बजट में कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। बैठक के पश्चात कृषि मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य हर वर्ग को साथ लेकर चलना है और बजट उसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि संगठन स्तर पर भी बजट को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है ताकि इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, महापौर मधुसूदन यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, योगेश दत्त मिश्रा सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कुछ रह ही नहीं गया, झुनझुने रह गया है, इसलिए झुनझुना की बात याद कर रहे हैं। मंत्री जी, धान खरीदी पूर्ण हो चुका है और यहाँ सबसे ज्यादा अवैध धान पकड़ा है राजनांदगांव में, क्या कहना है? देखिए, हम लोग इसीलिए तो सख्ती किए थे कि कहीं भी हम इस बार अवैध रूप से धान हम यहाँ संग्रहण केंद्र तक पहुँचने नहीं देंगे। उससे क्या होता है कि हमारे प्रदेश का बजट भी प्रभावित होता है और हमारे यहाँ जो असली जो किसान है उनको भी एक तरफ से तकलीफ, हतोत्साहित उनको भी होना पड़ता है। और इसलिए हम लोग कोचियों को इस बार जो है रोका है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कोचिया को बढ़ावा दिया, यहाँ गलत कामों को अड्डा बनाया, उसको अब हम धीरे धीरे सख्ती करते हुए हम उसे रोकने का काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ कम से कम किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर सके। किसानों का जो उपज है उसका सही मूल्य किसानों तक पहुँचे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, आज जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट ऐतिहासिक बजट है और इसलिए भी ऐतिहासिक है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकाल का तीसरा जो कार्यकाल है और इसका हमारा बजट जो है हमें प्रस्तुत जो किया गया है और इस बजट के माध्यम से देश को कैसे 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में हम ला सकें, देश की आर्थिक स्थिति को हम आज चौथे पायदान में हैं तो हम आगे चल कर के कैसे तीसरे तक हम आ सकें और इसके माध्यम से ग्राम से लेकर के शहर और हर तबका, हर युवा हो, बेरोजगार हो और माता बहनें हो या इंडस्ट्री का सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो या हमारा जो बहुत सारे सांस्कृतिक जो विरासत है, उन क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए यह बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। इससे निश्चित ही हमारा देश जो है मजबूत भारत, शक्ति संपन्न भारत बनाने की दिशा में यह बजट और मजबूती प्रदान करेगा। विकसित भारत बनाने में यह बजट और भी हमें मजबूत करने वाला है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हर वर्ग का, हर तबके का, हर क्षेत्रों का इसमें ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है
जो हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे